शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। टॉपिक है हमारा गेट सी लॉ, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? प्रीएम्बल या फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। दूसरा टॉपिक था हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद हमारा तीसरा टॉपिक है कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये काम कहां से स्टार्ट होते हैं? आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म हो जाए। फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल आर्टिकल 1 से संविधान जाता है। पार्लियामेंट आर्टिकल 50 से लेकर 87 तक जा रहा है और ये 75 से लेकर 204 तक जा रहा है या 202 तक। ये हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जिसको हमने याद कर। कल का जो टॉपिक था उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया जो हमारा नेशनल असेंबली का मेंबर होता है एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम वो 25 साल का होना चाहिए, ग्रेजुएशन उसकी होनी चाहिए और उसके पास पाकिस्तान की सिर्फ नेशनलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे सेनेटर है वो 30 साल का होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सूबे का वो होना चाहिए, चाहे कोई भी सूबा। उसके बाद नेशनल असेंबली की जो टर्म है वो कितनी है? नेशनल असेंबली की टर्म है 5 इयर्स की, ठीक है। सेनेट की टर्म कितनी है? सेनेट टर्म है 6 इयर्स। अब एक क्वेश्चन है कि नेशनल अगर इलेक्शन कंप्लीट करने के बाद होते हैं कितने मंथ में होंगे? अगर कोई असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी मुद्दत कंप्लीट करती है तो 60 डेज में इलेक्शन जो है वो होंगे। अगर दरमियान में असेंबली डिसॉल्व हो जाए, किसी की वजह से असेंबलियां टूट जाए, तो फिर इलेक्शन कितनी डेज में होंगे? देन 90 डेज। अगर असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं तो इलेक्शन कितनी डेज में? 90 डेज में। अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर इलेक्शन कितनी देर में? 60 डेज में। इसमें एक और चीज है, जो हमारे मेंबरान हैं, एमएनए, एमपीए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ये हल्फ कैसे उठाते हैं? और किस शेड्यूल के मुताबिक उठाते हैं? 3rd शेड्यूल के मुताबिक। ये वो क्वेश्चन है जो हर दफा पेपर में आता है। आप जो नेशनल असेंबली का टिनोर होता है उसमें जो सालाना कितने इजलास होने चाहिए? सालाना एवरी ईयर 3 मीटिंग्स कंडक्टेड इन पार्लियामेंट, और एक मीटिंग में मैक्सिमम अगर सबसे ज्यादा ड्यूरेशन होगा 120 दिन का। ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं? ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि जो कल वाला टॉपिक है उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपके रिवाइज होंगे। अगली बात, जो आपका फाइनेंस बिल है वो कौन सी बॉडी या कौन सा हाउस प्रेजेंट करता है? जो आपका फाइनेंस बिल है वो हमेशा नेशनल असेंबली प्रेजेंट करती है। और बजट कैसे अप्रूव होता है? बजट प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर के बाद अप्रूव होता है। उसके बाद जितने भी फंड्स हैं वो जारी होते हैं। उसके बाद कोई भी तरक्याती फंड्स हैं वो कहां से जारी होते हैं? तो वो फंड्स क्या होते हैं? वो हमारा जो बैंक है उसके जरिए जारी होंगे। ये इधर कल हम पढ़ रहे थे, बैंक का नाम था जी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से फंड्स जाते हैं। तो चीजें करने का या दोबारा इनको करवाने का मकसद जस्ट और जस्ट इतना था कि आपको ये चीजें रिवाइज हो जाएं,
टॉपिक आपके ज़हन में दोबारा बैठ जाए। जब भी नेशनल असेंबली आती है, आप कोई भी रेक्विजिशन आएगी, कोई भी अगर रेक्विजिशन आ रही है तो वो बेसिकली 1/4 ऑफ मेंबरान की मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल 400 मेंबरान है एक एग्जांपल के तौर पर, तो कम से कम उस रेक्विजिशन पर 100 लोगों के साइन होंगे तो रेक्विजिशन पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। और जब रेक्विजिशन आएगी तो जो चेयरमैन है, सॉरी स्पीकर है, वो क्या करेगा, समनिंग करेगा सबको कि भाई फलां दिन फलां जगह पर पार्लियामेंट का इजलास होगा। वो समन में डेट टाइम प्लेस मेंशन करेंगे, ठीक है। कितने दिन का नोटिस होगा, 14 डेज का, 14 दिन। अब मसला ये है कि हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इस सेंस में कि हमने लॉ गैट तैयार करना। लॉ गैट तैयार करते वक्त हमने सारी चीजों को ये देखना है कि हमने ज्यादा रिसर्च में नहीं जाना। रिसर्च में क्यों नहीं जाना कि अगर हम ज्यादा रिसर्च में चले जाएंगे, ये जो हमारा खाली 50 आर्टिकल है पूरी 4 दिन की बहस मांगता है। 50 को छोड़ दो, 60 की बात कर ली जाए, 61 की, 2 की, 3 की बात कर लीजिए। एक आर्टिकल एक लंबी डिबेट करा, क्योंकि अगर एक आर्टिकल को अंडरस्टैंड करना है तो अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री कैसे पता चलेगी, कुछ केस लॉस पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होगी। आप इसके साथ हम बात करते हैं हमारी कोर्स की। थर्ड पोर्शन इसका पढ़ रहे हैं हम, कोर्स। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। There shall be a Supreme Court. Article 175 टॉपिक है आज जो हमारा पढ़ने वाला है, वो है कोर्स। बाकी कुछ उधर से। अच्छा, ये टॉपिक है हमारा कोर्स। ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 175 से। The judicature courts, establishment and jurisdiction of courts। आप के मुताबिक इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारी हाई कोर्ट के जजेस कैसे आते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे आते हैं, इनकी रिटायरमेंट एज क्या है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है। उसके बाद इन जजेस को बनाने के लिए, आने के लिए जो नई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है वो क्या कहती है। ये सारी चीजों को हम 1 बाय 1 आर्टिकल के साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल है 175A, जिसके मुताबिक हमारा जुडिशियल कमीशन बनाया गया। जो जुडिशियल कमीशन के मुताबिक जजेस की उसके बाद क्या हो रही है, सिलेक्शन हो रही है। जो हमारे जजेस हैं वो इस जुडिशियल कमीशन के बाद आ गए। तो ये सारी चीजें हम इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट एंड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। जुरिडिक्शन की, कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है, बनाया कैसे जाएगा। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हाई कोर्ट फॉर ईच प्रोविंस, ए हाई कोर्ट फॉर इस्लामाबाद कैपिटल एंड सच अदर कोर्ट्स मे बी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हर सूबे की हाई कोर्ट और हमारे कैपिटल की हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट, वो अलग से। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच है बहावलपुर बेंच, दूसरा बेंच कौन सा है, मुल्तान बेंच, तीसरा बेंच है इधर रावलपिंडी बेंच। यानी मेन प्रिंसिपल सीट कौन सी है, लाहौर। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, क्वेटा हाई कोर्ट है। तो ये हमारे No court shall have any jurisdiction save as or may be conferred on by it, the constitution or by law or under any law. The judiciary shall be separated progressively from the executive within 14 years from the commencing day. जो जुडिशरी है, जब से पाकिस्तान बना उसके 14 साल के बाद एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो।
उसका अपना एक म्यार है, अपना एक अथॉरिटी, अपना एक अदारा है, ये तमाम मामला इंडिपेंडेंट है। उसके बाद provided that provision of this article shall no application to the trial of persons under any of act mentioned in act serial 6 and 7 of this subpart of 3 part of 1 first schedule who claim or are known to belong to any terrorist group or organization misusing। अच्छा, बात करते हैं आर्टिकल 175। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये सारी चीजें बताई जा रही है कि आपका जुडिशियल कमीशन क्या है, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसके मेंबरान कौन होंगे, पार्लियामेंट से कौन कौन से लोग इसमें ऐड होंगे, हमारा एडवोकेट जनरल इसमें कैसे शामिल होगा, लॉ मिनिस्टर का क्या रोल होगा, तो ये सारा कुछ हमें ये बताता है। There shall be a judicial commission of Pakistan, the appointment of judges to Supreme Court, High Courts and Federal Shariat Court। आर्टिकल 175 में हमें बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगा, यानी हाई कोर्ट का जज कैसे आएगा, सुप्रीम कोर्ट का और फेडरल शरीयत कोर्ट। देयर शैल बी ए जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारा आ गया जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। For appointment of judges of Supreme Court, the commission shall consist of, अब जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारा कमीशन है वो कैसे होगा, उसकी बॉडी कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट के लिए हम इनको देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा कमीशन होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उस जुडिशियल कमीशन का इसको हम सिंपल फॉर्म में जेसीबी कर देते हैं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये है चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है, ये इसके मेंबर्स। उसके बाद क्या हमारे पास a former chief justice or former judge of the Supreme Court of, to be nominated by the Chief Justice of Pakistan in Constitution within 4 member judges for a term of 2 years। अब क्या है, पूरी 4 में से एक फॉर्मर चीफ जस्टिस भी होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, मेंबर होगा। उसके साथ है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, लॉ मिनिस्टर, ये भी क्या है, मेंबर। ए सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट करना, ठीक, भेज दिया, ओके। ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर ए टर्म ऑफ 2 years। आप जुडिशियल कमीशन का कोई भी मेंबर है वो 2 साल के लिए, चाहे फॉर्मर चीफ जस्टिस हो, चाहे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हो, फॉर द notwithstanding anything contained in clause 1 or clause 2, the president shall appoint the most senior judges of Supreme Court as the Chief Justice of Pakistan। The commission may make rules। एक मिनट, sorry, hello, वालेकुम अस्सलाम, मैं क्लास पे आता हूँ, मैं करूँगा। टोटल जजेस सुप्रीम कोर्ट के इन नंबर 13 है, तो अगर 4 मेन है और 5 चीफ जस्टिस है, तो जो बाकी सारे मेंबरान को डिसाइड करने के लिए ये उसका कमीशन है। ये आप सारे देखो ना, खाली नहीं हो, कोई एक सीट खाली हो, कमीशन फैसला करता है, कमीशन फैसला। आप बात करें जैसे कि ये हमारी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सिलेक्ट की गई, अब इसमें वो क्या कहते हैं, मुजाहरा नहीं, सॉरी, क्या नाम है, 2-3 जजेस के नाम थे, तो आगे लेकिन तीसरे नंबर पे थी, एक लेकिन तीसरी को कहा होगा, क्योंकि ऐसा किसने किया था, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप हर वक्त सारी कोर्ट खाली नहीं हो सकती, पूरा कोर्ट भी खाली हो गया, तो फैसले किसने करने हैं? हाँ, फैसले किसने करने हैं, 1 by 1 जो रिटायर होता जाएगा
ऐसे ऐसे उसको उठाते हैं, वो फैसला कौन करेगा? जुडिशियल कमीशन। आप कहना चाहते हैं सर हाई कोर्ट में साहब बेंच में को टू सुप्रीम कोर्ट, अभी ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है आपकी आलिया नीलम। इन करंट सिचुएशन आलिया नीलम, हाँ आप अगर ये चीफ जस्टिस रहती है कम से कम 4 साल के लिए ये रहेगी चीफ जस्टिस लाहौर आई। लेकिन अब इसको कोशिश क्या करेंगे, अगर कोई और आया तो उसने कोशिश करनी है कि इसको ऊपर, हाँ जी इसको कोशिश करेंगे ऊपर ले जाए, ताकि उसका बेनिफिट इनको क्या है, उसका बेनिफिट इनको ये होगा कि लॉबी की नहीं है, लॉबी की तो उनको चाहिए ना इधर, लाहौर पंजाब मजबूत है उसकी वजह से, अगर इसको छेड़ते हैं तो फिर कोई और आएगा वो देगी, लेकिन आपको पता भाई लोगों को सुनवा लेते हैं। The Commission may make rules regarding its procedure for appointment of judges of High Court. The Commission in clause shall also include the following. अब इसमें क्या है, लॉ मिनिस्टर है, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, ये भी क्या है, मेंबर, उसके बाद रिटायर्ड जज को ऊपर लिखा रहेगा, जज सुप्रीम कोर्ट, ये भी मेंबर है। आप ये वो मेंबर्स हैं जो खाली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, चीफ जस्टिस, 4 मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद एक रिटायर्ड या वो चीफ जस्टिस रिटायर हो सकता है या रिटायर्ड जज हो सकता है। लेकिन ये जितने भी बाकी लोग होंगे सारे 2 साल के लिए आते हैं, लॉ मिनिस्टर तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये एडवोकेट है तो ये भी 2 साल के लिए अपॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 2 साल के लिए आपका ये सीनियर एडवोकेट भी होगा और कोई फॉर्मर जज वो भी 2 साल, 2 साल के लिए, हाँ बाकी सारा कमीशन, बाकी सारा फुल रहेगा, वो इंटैक्ट रहेगा। एंड सीजेपी का कितना दिन होगा? सीजेपी का कोई डिग्री होगी, जो करंट चीफ जस्टिस होगा वही होगा। सीजेपी का करंट वो जो आप बात कर रहे हैं इसका काजी साहब चीफ जस्टिस है, अगर काजी साहब चीफ जस्टिस है तो उसको हेड करें, अगर कोई और चीफ जस्टिस आ जाता है फिर वो हेड करेगा। नहीं काजी साहब की भी पूछ रहा हूँ, काजी साहब का चीफ जस्टिस में तो काजी साहब का और चीफ जस्टिस जो थे वो क्या वही जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती, जब तक वो सीट छोड़ते नहीं होता तब वो हेड करके चेयरमैन रहेगा। क्या जब तक रिटायरमेंट और जज के 30 अक्टूबर को ये सुनने में आ रहा है कि रिटायर है, अगर 30 अक्टूबर को ये रिटायर हो जाते हैं तो फिर इस कमीशन का नया आने वाला चीफ जस्टिस होगा वो चेयरमैन ऑटोमेटिक, और वो सीनियरिटी पे प्रेसिडेंट रिपोर्ट सेट करेगा। हाँ जी, और ये इसकी एज क्या है? 65 साल, इसकी 65 साल। जो करंट सिचुएशन है इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 की है। ये वैसे वो बातें हैं कि अभी हम साथ आगे बढ़ रही हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल, तो ये वो कोई अभी नहीं है, अभी इसको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लॉज 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग: चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट to in which members the appointment is being made, the most senior judges of that high court, provincial minister of law and members. उसके बाद an advocate have not less than member 15-year practice in high court to be nominated by the concerned bar council for a term of 2 years. Provided that for appointment of chief justice of high court, the most senior judge mentioned in paragraph 2 shall not be member of the commission. Provided further that if for any reason the chief justice of high court is not available, he shall be substituted by a former chief justice or former judge of that court to be nominated by the chief justice of Pakistan in consultation with 4-member judges of the commission mentioned in paragraph 2 of clause। बात क्या है हाई कोर्ट के लिए? फर्स्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके बाद एक एडवोकेट जिसकी वकालत का 15 साल, उसको कौन मेंशन करेंगे? निकलना बात हमसे कैसे पहले आप बात। उसके बाद अगली चीज ये है कि 2 मोस्ट सीनियर जज ये भी उस कमीशन का हिस्सा होंगे, लेकिन जिसको एज ए चीफ जस्टिस बनाना है वो कमीशन का मेंबर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। जिसको चीफ जस्टिस बनाना है इज नॉट द मेंबर ऑफ कमीशन। फॉर एग्जाम्पल एक चीफ जस्टिस है, 4थे नंबर पे आता है फॉर एग्जाम्पल, उसको अब बनाना है, तो अब ये नहीं होगा कि वो अगर उसका मेंबर भी हो, मेंबर होने के साथ साथ वो क्या करेंगे कि मैंने
इसका कैंडिडेट ऐसा नहीं है। For appointment of judges of Islamabad High Court, the Commission in Clause 2 shall also include the following name: Chief Justice of Islamabad High Court member, the most senior judge of that High Court member, provided that for initial appointment of Chief Justice and the judges of the Islamabad High Court, the Chief Justice of four provincial High Courts shall also be member of Commission. अब जो इस्लामाबाद का अपॉइंटमेंट है कैपिटल पे, ये जो हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद कैपिटल, उसका जो चीफ जस्टिस सेलेक्ट किया जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मेंबर होगा कमीशन का। दूसरी बात क्या है कि मोस्ट सीनियर जज होगा। उसके बाद क्या होगा कि चारों सूबों के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे कमीशन के। क्लियर? नंबर 7, for appointment of judges of the Federal Shariat Court, the Commission in Clause 2 shall also include the Chief Justice of Federal Shariat Court and most senior judge of that court as its member. For appointment of Chief Justice of Federal Shariat Court, the provided clause 5 shall apply. The Commission majority of its total members shall nominate to the Parliamentary Committee one person for each vacancy of judge in the Supreme Court, High Court, or the Federal Shariat Court as may be. Committee shall, the Parliament Committee herein in this article referred to as the committee shall consist of following 8 members namely. अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स आप ये भी इसका हिस्सा है जुडिशियल कमीशन। क्या है? 4 मेंबर फ्रॉम द सेनेट, 4 मेंबर फ्रॉम द नेशनल असेंबली। 8 मेंबर्स क्या है? 4 सेनेट में, 4 नेशनल असेंबली से, इनकी सारी के लिए सबके लिए का वोट काउंट होता है। Provided that when the National Assembly is dissolved, the total membership of the Parliamentary Committee shall consist of the member from the Senate. अब क्या 4 नेशनल असेंबली के थे, 4 सेनेट के थे। लॉ कहता है जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो सारे मेंबर कौन पे चले जाएंगे? सेनेट के पास, और 4 सेनेट के होंगे। Provided that Senate only mentioned in paragraph and proviso of this article shall notatus notandus apply. Out of 8 members of the committee, 4 shall by the treasury bench, 2 from each house and 4 from the opposition bench. 2 मेंबर कहां से होंगे? ऑपोजिशन के होंगे, 2 हुकूमत के होंगे, 2 पार्लियामेंट से और नेशनल असेंबली से, 2 सेनेट से। ये वो जो पार्लियामेंट्री 8 मेंबर्स हैं उनकी डिवीजन डिफरेंट कैटेगरी। Shall be made by the leader of house and from the opposition bench by the leader of opposition. Leader of house बनाएगा मेंबर को, leader of opposition तो नहीं करेगा। Secretary Senate shall act as the secretary of committee. जो सेनेट का सेक्रेटरी होगा वो क्या होगा? सेक्रेटरी ऑफ कमेटी कंसीडर किया जाएगा। The committee on receipt of nomination from the commission may confirm the nominee by majority of its total membership within 14 days, failing which the nomination shall be deemed to have been confirmed. अगर वो 14 दिन के अंदर उनको कंफर्म नहीं करते, यानी ये जो जुडिशियल कमीशन है, इन्होंने कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी को नाम भेजे, वो 14 दिन के अंदर उनको फाइनल नहीं करते, फिर क्या होगा? वो खुद ही अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये कंफर्म। अब इसमें क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है, एक चीज बस याद रखनी, इस वजह से मैं उस चीज को एक सिंपल करके एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। Provided that committee for reason to be recorded may not confirm the nominee by 3/4 majority of its total membership within the said period, provided that if a nomination is not confirmed by the committee, it shall forward its decision with reason so recorded to commission through the prime minister, provided further that if a nomination is not confirmed, the commission shall send another nomination. अगर दिए गए पीरियड के मुताबिक वो कंफर्म नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर रीजन के साथ अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा, ठीक है, उसको वो कमीशन दोबारा कंसीडर करेगा। The committee shall send the name of the nominee confirmed by it or deemed to have been confirmed to the prime minister, who shall forward the same to be president for appointment.
No action or decision taken by the commission or its commission shall be invalid or called in question only on the grounds of existence of vacancy therein or of the absence of any member from any meeting. The meetings of the committee shall be held in camera and recorded of its proceedings shall be maintained. The provision of Article 68 shall not apply to proceeding of the committee. ये है हमारा आर्टिकल 75 ए जिसने हमें ये बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होते हैं। ओके हो गया? इसको नहीं शेयर कल नॉमिनेशन देखी जाएगी जुडिशियल कमीशन से ये भेजेंगे इसको फिर वो कंसीडर करेगी जो जुडिशियल कमीशन है ये 4 सेनेट के मेंबर और 4 असेंबली के मेंबर है ये उस कमीशन में बैठेंगे तो बैठनी ना बैठे क्योंकि कोई भी डिसीजन ना पूरी कमीशन ले लेगा नाम से फाइनलाइज होगा नॉमिनेशन होगी तो नॉमिनेशन देखी जाएगी प्राइम मिनिस्टर ने और तो ये ऑथराइज करते हैं प्रेसिडेंट नहीं वो भेजी जाएगी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को भेजेंगे क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट तो कमीशन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी कमीशन डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे कमीशन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को भेजेगा ये किसकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट की बात कर रहे हैं मैं आपको इधर थोड़ा सा The committee shall send the name of nominee. ये बाद की बात जब रीजन रिकॉर्ड होंगे पार्लियामेंट्री कमेटी में नाम आए कमेटी उससे एग्री नहीं हुई उन्होंने अपने रीजन लगा के प्राइम मिनिस्टर ने वापस भेज दिया। जो कमेटी है वो दोबारा उन नामों को रिकंसीडर करके भेजेगी फिर प्राइम मिनिस्टर ये दोबारा की बात नहीं है ये पॉइंट है। अब इसका पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ो फिर ये दोबारा आपको समझ आएगी। Provided that further that if a nomination is not confirmed by the committee, it shall forward its decision with reason so recorded to the commission through the prime minister. Provided further that if a nomination is not confirmed, the commission shall send another nomination. The committee shall send the name of the nominee confirmed by or it ought deemed to have been confirmed to the prime minister, who shall forward the same to the president for appointment. यानी जब पहले नाम कंफर्म नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर को वो भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर अपनी रीजन रिकॉर्ड करके कमीशन को भेजेगा कमीशन दोबारा उन नामों पर गौर करके अगर कोई चेंजेस है तो वो करके दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को भेजेंगे। ये थोड़ा सा इसमें था बाकी अगर नॉमिनेशन साइन हो गया तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चलेगा। अब बात आ गई है सुप्रीम कोर्ट की। पहले हम और इसके कमीशन की बात कर रहे थे कमीशन की आर्टिकल 175 ए ने जो हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 176 The Supreme Court shall consist of Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by Act of Parliament or until so determined as may be fixed by the President. आप एक चीज याद करें इनको अपॉइंटमेंट किसके साइन से होती है by the sign of President. Article 177 Appointment of Supreme Court judges. The Chief Justice of Pakistan and each of other judges of Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with Article 175A. अब 175A क्या है? 175A है judicial commission of Pakistan. कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है चाहे चीफ जस्टिस है उसको अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कैसे करना विद द कंसेंट ऑफ जुडिशियल कमीशन।
Chief Justice of Pakistan and each of the judges, ये हो गया, a person shall not be appointed a judge of Supreme Court unless he is a citizen of Pakistan. कोई भी बंदा चीफ पाकिस्तान का जज नहीं बन सकता जब तक वो पाकिस्तानी हो. As for a period aggregating not less than 5 years, being a judge of High Court, including High Court which existing in Pakistan at any time before the commencement date. उसके बाद दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है? वो बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिल है जिसको 5 साल हो गए हैं हाई कोर्ट का जज बने. ठीक है. अब ये लोग जो ऑनलाइन सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, इनको मैं बताता चलूं कि बातें जो मैं बता रहा हूं तो कोशिश करें उनको साथ साथ नोट डाउन किया जाए. बी कैटेगरी क्या कहती है? As for a period or for periods aggregating not less than 15 years, being an advocate of High Court, including High Court which is existed Pakistan at any time before commencement date. उसके बाद अगर किसी एडवोकेट को बनना है जज में, उसकी जो वकालत है कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 ईयर होनी चाहिए. ओथ. अब बात करते हैं आर्टिकल 170. इसका जो हल है वो कैसे उठाया है? Before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make before the President. इसको अंडरलाइन करते हैं. ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ओथ कहां पे उठाएगा? प्रेसिडेंट के सामने उठाएगा. और उसके बाद और any other judge of Supreme Court shall make before the Chief Justice oath in form set out in the 3rd schedule. और आगे दोबारा थर्ड शेड्यूल का जो टॉपिक है, जो वर्ड है, इसको बड़ा अच्छे से याद रखना है आप लोगों को. रिटायरिंग एज 79. A judge of Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years, unless he sooner resign or is removed from his office according to the Constitution. पहली बात क्या है कि 65 साल का एक जज है, उसकी रिटायरमेंट एज है हर सुप्रीम कोर्ट की. लेकिन अगर उसको निकाल दिया जाता है, जब वो रिजाइन कर देता है, वो अलग बात. लेक्चर्स की वीडियो आज मैं बैठूंगा, सारे लिंक कॉपी करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा. लिंक हमारे पास पड़े हुए हैं, बस ये है कि थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से लिंक जो है वो मिस हो जाता है. एक्टिंग चीफ जस्टिस एट एनी टाइम व्हेन 180 पढ़ रहा हूं. द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस or the Chief Justice of Pakistan is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other cause, the President shall appoint the most senior of the Judge of Supreme Court to act as Chief Justice of Pakistan. फिर बात घुमा देखेंगे. अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में से मोस्ट सीनियर जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा सकता है. एक्टिंग जज आर्टिकल 181. 181. Acting judge. In office of judge of Supreme Court is vacant, a judge of Supreme Court is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other cause, the President may in the manner provided in Article 1 of Article 75 appoint a judge of High Court who is qualified for appointment as a judge of Supreme Court as temporarily as a judge of Supreme Court. That's explanation in this clause. Judge of a High Court includes a person who has retired as a judge of a High Court. An appointment under this article shall continue in force until it is revoked by the President. बात क्या है? अगर हाई कोर्ट के जजेस क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई पूरा नहीं, एक्टिंग जज किसी को लगाया जा सकता. अभी रिसेंट लास्ट वीक को आ गया है, काफी फाइल एक जज को उठा के रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया है. अगर आपने इल्म से गुजरी हो आपको आइडिया उस बात. लास्ट वीक की बात, रिटायर्ड जज को एक्टिंग जज लगाना है. वो कहते हैं आर्टिकल 177 के मुताबिक अगर वो पूरा हो सकता है तो ये हो सकता है या कोई हाई कोर्ट का जज होता है या कोई रिटायर्ड जज है, उसको कहा गया है एक्टिंग जज लगा सकते. 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस.
If at any time it is not possible for one of quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court, अब बात क्या है ad hoc judges का ये सीन है कि अगर जजेस जरूरी हो गए, कोरम पूरा नहीं है, काम नहीं हो रहा, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 के मुताबिक ad hoc जजेस की अपॉइंटमेंट की जा सकती है, लेकिन करेगा कौन? अप्रूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद दी assent of CJP. और उन ad hoc जजेस का जो पीरियड है वो भी मेंशन हो कि ये कितनी देर के लिए, अगर उसके बाद उनको फर्दर एक्सटेंशन देनी है तो वो फिर प्रॉपर मेंशन की जाएगी कि ये उसकी फर्दर है. सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द परमानेंट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू क्लॉज 3 टू बी इस्लामाबाद. इस्लामाबाद जो है इसमें परमानेंट सीट है सुप्रीम कोर्ट की. Until provision is made of establishing Supreme Court at Islamabad, the seat of the court shall be at such place as the president may 165 of point. उसके बाद क्या करता है? मेन सीट जो है इस्लामाबाद, उसके बाद जहाँ जहाँ पे बेंचेस की जरूरत है वो भी प्रेसिडेंट है अलाउ करेगा, जैसे कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का बेंच, सॉरी लाहौर में. Original jurisdiction of Supreme Court. The Supreme Court shall, to exclusion of every other court, have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments. हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? ये गवर्नमेंट्स के दरमियान जो फैसले होते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं. कैसे? गवर्नमेंट के फैसले क्या है? जो गवर्नमेंट हाई कोर्ट क्या है नीचे वाली वो भी गवर्नमेंट ही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है वो भी गवर्नमेंट है, तो इनके दरमियान जो इश्यूज हैं इनको डिसाइड करती है. उसके बाद हाई कोर्ट की अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 183. In the exercise of jurisdiction conferred by clause, the Supreme Court shall pronounce declaratory judgment only without prejudice the provision of Article 199. The Supreme Court shall, if it consider that a question of public importance with the reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part who is involved, have the power to make an order to nature of mention in this article. According to Article 83. आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 ये है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आप जो आप वर्ड सुनते थे ना सो मोटो ये इस आर्टिकल के तहत ले ली. 184 के तहत ये जो अभी मैंने आपको रीड करके बताया. उसके बाद है आर्टिकल 185 एपलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Subject to this article, the Supreme Court shall have jurisdiction to hear and determine appeals from judgment, decree, final orders or sentence of a high court. An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree, final order or sentence of a high court. जब हाई कोर्ट किसी पर कोई फैसला सुनाती है उसकी मामला क्या है, उसकी अपील निकाल जाती है सुप्रीम कोर्ट. तो ये सारा इसी का फर्दर है जी. आर्टिकल 186 advisory jurisdiction. If at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which is considered of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the president. According to Article 86, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई ओपिनियन चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है. भाई इस लॉ पॉइंट पर बात की पब्लिक इंपॉर्टेंस इस पर ओपिनियन दी जाए, क्या किया जाना चाहिए. ठीक है. आर्टिकल 187A और 86 power of Supreme Court to transfer case. The Supreme Court may, if it consider it expedient to so in the interest of the justice, transfer any case, appeal or other proceeding pending before any high court or any other high court. 186 के मुताबिक जो ट्रांसफर ऑफ केस है इसमें पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास. लेकिन ये क्या पावर है? हाई कोर्ट को हाई कोर्ट केस ट्रांसफर करना. 187 issue and execution of Supreme Court subject to clause 2 of Article 175. The Supreme Court shall have power to issue such directions, orders, decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before
it, including an order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, any such direction, order, or decree shall be enforced throughout Pakistan and shall, where it is to be executed in a province or territory or any area, यानी जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, चाहे हाई कोर्ट का कोई भी एरिया, उसकी हर जगह पे सेम असर है, सेम वैल्यू। 88 आर्टिकल अब मसला क्यों पे आता है, अलग अलग मसला यहाँ पे आता है। बीइंग लॉयर्स, आप में से तकरीबन हमारे साथ की 30 से साल एज होती है, कुछ लॉयर्स ऐसे जो 50 साल के करीब है। आप 100 लोगों में से पूछिए, 100 लॉयर्स 100 से पूछेंगे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा है, मैं कहता हूँ 100 में से 5 बंदे आपको बताएंगे हमने पढ़ा, बाकी पूरे लॉयर 95% लॉयर कॉन्स्टिट्यूशन की तो पढ़ा हुआ है। और ये बिटर रियलिटी है कि खाली लॉयर होने की वजह से नहीं, ये सिटीजन हमें तो पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड क्या क्या करता है। ये पॉलिटिशियन आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी थाने में बैठकर, किसी पंचायत में बैठकर, किसी रेवेन्यू ऑफिसर एसीडीसी के पास बैठकर बात करते हैं, जब आपको तो लॉ बैकग्राउंड पता होगा वैसे कैसे भेज देंगे। वो हमारा डीपीओ था, हमारा फसल है काशिफ रियासत रहती है, तो कोई इश्यू था, डीपीओ साहब ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिविल मैटर में पुलिस ने चाड़ी, पुलिस चढ़ा रही बंदा बड़ा 1.5 लाख बंदा टीम के था हमारे देश, तो उससे वोट तो दिए, अब सारा इलाका चौक से इसको छितर पड़े, तो लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि कोई इज्जतदार बंदा उनसे इंसल्ट, उसने भाई साहब को फोन किया कि मार साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे बचा, ये वीडियो मुझे लगी क्योंकि ऐसे तो चढ़ा हुआ था उसके पीछे। तो भाई साहब ने कहा कि आपने यार जब भी इलेक्शन आता है मेरे अगेंस्ट खड़े हो, कहते हैं मुझे पता है लेकिन आप करें। वो एमपी साहब को फोन किया, एमपी साहब ने कहा मैं जा रहा टीवीओ के पास अभी पहुंचा, टीवीओ के पास गए, टीवीओ के बाद ही मैंने बैठ गया, उसने कहा अकॉर्डिंग लॉ जब भी कोई सिविल मैटर में पेंडिंग ऑन पुलिस कैसे इन्वॉल्व कर सकते इंटरफेयर, अब उसको लॉ पता था, उसने डीपीओ बोलेंगे ना, अब कोई ऐसा लेकर पर्सन होगा जिसको लॉ की नाउ हो नहीं, उसने डीपीओ की सुनने की आवाज दी, ये वो ऐसे करे तरला जी मान लो कौन तो नाम था, उसने कहा कोई कैसे कुछ नहीं है, वो प्रॉपर्टी का बयाना था, तो बंदा साल बाद उसने बाकी पेमेंट करने के लिए वो 3 साल बाद आया, मेरे पैसे वापस, अब तो वो खुद भी फॉल्ट कर दिया है, क्योंकि हमने दे दी कोई पार्टी ने भी काम करना का टाइम देते हैं, अगर ये दोबारा एमपी साहब ने कहा तो मैं ये टाइम नहीं दे रहा आपको, आप क्या समझते हैं खाना ठंडे की पावर का अल्लाह कर सकता नहीं, फोर्स बैटरी मदारी बैटरी मैं नुमाइंदा हूं, क्यों ये एग्जांपल देने का पर्पस ये है, बीइंग ए सिटीजन जब आपको लॉ आता है, अगर फॉर एग्जांपल वक्ती तौर पर वो ऑफिसर आपके साथ 2 नंबरिंग कर भी जाता लेकिन उसके बावजूद आप उस 2 नंबरिंग के तहत उसको उड़ा के रख देंगे, पंजाबी कहते हैं कागज हो, दूसरे तो वक्ती तो उड़ा दे, लेकिन उस वायलेशन के केस पे पेनल्टी भी तो है ना। Review of judgments or order by Supreme Court. The Supreme Court shall have power subject to the provision of any act of the Parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced by or order made by it. अब सुप्रीम कोर्ट के पास प्यार है कि कोई अगर ऑर्डर पावर आ जाती है तो उसको रिव्यू कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर बॉडी का ही तो वो फिर क्या करेगा, रिव्यू कर सकता। अब रिव्यू और रिवीजन का कंसेप्ट है, एक लॉ एक जनरल कंसेप्ट है, रिव्यू रिवीजन, रिव्यू को उर्दू में कहते हैं नजरसानी, रिवीजन को उर्दू में कहते हैं नजरानी, ठीक है। रिवीजन और रिव्यू इनमें डिफरेंस क्या है, जो रिवीजन है वो हमेशा अपने से अपर लेवल पे जाता है। फॉर एग्जांपल
अगर सेशन कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ अगर आपने रिवीजन करनी है तो वो जाएगी हाई कोर्ट। रिव्यू क्या है? अपने ही फैसले को रिव्यू कर, वर्ड से पता चलता है रिव्यू कर। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको अंडरस्टैंड करें। और ये लेक्चर मैं स्पेशली आप लोगों को सेंड करूंगा। 89 decision of Supreme Court binding on other courts. Any decision of Supreme Court shall to extent that it decides a question of law or is based upon or enunciate a principle of law by be binding on all other courts in Pakistan. आप according to article 189 जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, हाई कोर्ट है या किसी का भी कोर्ट। Article 190, action in aid of Supreme Court. All executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. Article 190 कहता है, 190 कहता है कि पाकिस्तान की जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल की है चाहे दूसरी है, सुप्रीम कोर्ट के मामलात में हेल्प करें। कोई इंक्वायरी करनी है, कोई रिसर्च करनी है या किसी पर कोई वो चाहिए, क्या कहते हैं, रिपोर्ट चाहिए। Article 199, rules of procedure subject to constitution and law. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of court. Supreme Court में rules and regulations already बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं Article 93। अब जब हमने Article 176 से 199 तक पढ़ा तो ये हमें बताता है सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, सारे मामला। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 192 से, यानी हाई कोर्ट। ये अब हाई कोर्ट के बारे में हमें बताएगा कि हाई कोर्ट कैसे काम करती है या क्या। Constitution of High Court. A High Court shall consist of Chief Justice and so many other judges as may be determined by law or until so determined as may be fixed by the President. The Sindh and Balochistan High Court shall cease to function as common High Court for the provinces of Balochistan and Sindh. पहले क्या होता था, सिंध और बलूचिस्तान की एक ही हाई कोर्ट होती थी, दोनों को एक ही हाई कोर्ट होती थी। फिर अमेंडमेंट हुई तो क्या हुआ, द प्रेसिडेंट शैल बाय थर्ड एस्टैब्लिश ए order establish a high court for each of province Balochistan may be make such provision in order for the principal seat of the two high courts, transfer of the judges of common high court, transfer of cases pending in the common high court immediately before establishment of two high courts, and generally for matters consequential or ancillary to the common high court ceasing to functions and the establishment of high court as may be deemed fit. The jurisdiction of High Court may, by act of Parliament, be extended to any area in Pakistan not forming part of province. बात ये है कि अगर उसके बाद प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि सिंध की हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए, बलूचिस्तान की अलग होनी चाहिए, जजेस का अलग अलग ट्रांसफर किया, केसेस को अलग अलग किया, जो जिस जुडिक्शन के केसेस थे। Article 193, appointment of High Court judges. The Chief Justice of Pakistan, the Chief Justice and each of other judges of High Court shall be appointed by the President in accordance with Article 175. Hello? Hello? अब हाई कोर्ट के जजेस जो है उनके अपॉइंटमेंट आर्टिकल 175 में लिखा है। A person shall not be appointed a judge of high court unless he is citizen of Pakistan, is not less than 45 years of age. आप हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम आपकी जो एज है, आप यहाँ पे एज मैटर किया, एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 45 years. And he has for a period or for periods aggregating not less than 10 years been an advocate of High Court, including High Court which existed in Pakistan and act any time before the constitution date. आप अगर किसी वकील ने जज बनना है तो उसके कम से कम कॉलेज या हाई कोर्ट के लिए 10 साल।
उम्र उसकी भी 45 साल की। अगली बात, he is and has for a period of not less than 10 years and member of the civil service prescribed by law for purpose of this paragraph and has for a period of not less than 3 years served or has exercised the function of district judge in Pakistan. अगर किसी सिविल जज ने हाई कोर्ट का जज बनना है तो इसकी भी सर्विस कम से कम 10 साल होनी चाहिए, और अगर किसी सेशन जज ने बनना है तो उसको भी सेशन जज सर्व करते हुए भी सेशन जज कितना पीरियड हो जाए, 3 ईयर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये याद रखना नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है सुनने वाला, इसको एक दो दफा आप सुन लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। He has for a period of not less than 10 years and held a judicial office in Pakistan. बाकी सारी वही चीजें, डिस्ट्रिक्ट जज में प्रिंसिपल सिविल जज ऑफ कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अच्छा अगली बात है जी ओथ, इसका भी वही है, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी मेक बिफोर गवर्नर एंड एनी अदर ऑफ जज शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस इन थर्ड शिफ्ट। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, किसी भी हाई कोर्ट का वो ओथ उठाएगी, ओथ किसके उठाने के साथ उठाया जाएगा, चीफ जस्टिस जो है उसका ओथ जो है गवर्नर के सामने। बाकी जजेस उसके सामने और अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल। रिटायरिंग एज, ए जज ऑफ हाई कोर्ट shall hold office until he attain the age of 62 years. 62 साल की एज में हाई कोर्ट का जज रिटायर अगर वो निकाला ना जाए। एक्टिंग जज, द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वैकेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज एब्सेंट और इज अनएबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ हिज ऑफिस due to any other cause, the president shall appoint one of judges of the high court or may request one of the judges of supreme court to act as chief justice. वही बात जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं मौजूद तो फिर किसी और को जो सीनियर जज है उसको सदर जो है लगा देंगे। एडिशनल जजेस, एट एनी टाइम व्हेन द ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज वैकेंट, ये भी वही तरीका है जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की जरूरत थी, इस तरह इधर भी एडिशनल जजेस की जरूरत है। तो अगर एडिशनल जजेस लगाने, अगर कोई जज लगाना चाहता तो वो उस वकील कम से कम पाकिस्तानी हो, उसके बाद उसकी वकालत कम से कम 10 साल की हो। अगर किसी सिविल जज को लगाना तो उसको भी 10 साल हो गए, अगर किसी सेशन जज को लगाना तो उसको भी सेशन है 3 साल हो गए। तो वो एडहॉक जज बनने की या एडिशनल जज बनने के लिए होगा, और उसका जो पीरियड है जो भी मेंशन किया जाएगा उतनी देर तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। सीट ऑफ हाई कोर्ट्स, अब आर्टिकल 198 पर सीट ऑफ हाई कोर्ट्स की थी यानी जिसको हम बेंचेस कहते हैं। Each high court in exercise immediately before the commencing they shall continue to have its principal seat at the place where it had such seat before that day. मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है हमारे YouTube चैनल पर, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसी तरह है। उसको अगर सुन लेंगे तो आपके कुछ 10-15 MCQ तैयार हो जाएंगे खाली एक वीडियो पर। Each high court and the judges and divisional courts therefore shall sit at its principal seat and the seats of its benches and may hold at any place within the territorial jurisdiction circuits courts consisting of such of judges as may be nominated by the chief justice. अब बात करते हैं first of all लाहौर। The Lahore High Court shall have a bench each Bahawalpur, Multan, Rawalpindi. The High Court of Sindh shall have the bench of Sakhar. Sindh High Court में कराची है और दूसरा सखर। उसके बाद the Peshawar High Court shall have a bench each at Abbottabad, Mingora में, and Dera Ismail Khan. And in High Court of Balochistan shall have a bench of at CP. Balochistan High Court का एक bench है CP में भी। Each of high courts may have benches at such other place as the governor may determine on the advice of cabinet and in consultation with chief justice of high court. ये जितने भी benches बनेंगे
ये क्या करेगा, गवर्नर अप्रूव करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ दैट चीफ जस्टिस. When referred to clause 3 established under clause 4 shall consist of such of judges of high court as may be nominated by chief justice from time to time for a period of not less than 1 year. The governor in consultation with the chief justice of high court shall make rules to provide following matters, that is to say, signing area in relation to which bench shall exercising jurisdiction of access to high court, all incidental, supplemental or consequent matters. हाई कोर्ट का क्या नाम है, बेंचेस अप्रूव करेगा गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस, और इनको एरिया वाइज देखा जाएगा कौन कहां. जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. अब ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन 199 रेट की जुरिडिक्शन, जो काम अगेंस्ट द लॉ हो उसके खिलाफ आप रेट कर सकते हैं, जो अबाव की लॉ हो उसके खिलाफ आप रेट कर सकते हैं. जब कोई ऑफिसर वो काम परफॉर्म कर रहा है जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, आप उसके खिलाफ रेट कर सकते हैं. एक बंदे के पास अथॉरिटी है, उससे ज्यादा काम कर रहा है, उसके खिलाफ रेट कर सकते हैं. कोई सडन मैटर आपके अगेंस्ट आ गया तो उसके खिलाफ आप रेट कर सकते हैं जब नीचे कोई उसकी डायरेक्ट रेमेडी मौजूद ना. ये इसका सारा. उसके बाद है हमारे पास आर्टिकल है हमारे पास 200 ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट्स जजेस. द प्रेसिडेंट may transfer of judges of high court from one high court to another high court, but no judge shall be transferred except with his consent and after consultation by president with the chief justice of Pakistan and chief justice of both high courts. किसी भी जज को ट्रांसफर करना है तो प्रेसिडेंट करेगा with the consent of chief justice, और दोनों चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की भी ओपिनियन ली जाएगी. 201 डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. आप जो हाई कोर्ट का फैसला है वो तमाम कोर्ट्स पर बाइंडिंग है. रूल्स ऑफ प्रोसीजर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. हाई कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट और ऑफ एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू. अब हाई कोर्ट जो है वो रूल्स एंड प्रोसीजर बनाती है अपनी प्रोविंस की कोर्ट्स को चलाने के लिए. हाई कोर्ट टू सुपरिटेंडेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. Each high court shall supervise and control all high courts subordinate to it. 202 ये कहता है कि हाई कोर्ट है वो एक सूबे की तमाम कोर्ट्स को क्या करती है, सुपरवाइज करती है. उसके बाद है हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब इनका वही सारा मामला है, ये इस तरह हमारा हिस्सा नहीं है, इस वजह से इनकी टेंशन ना लें. इसमें जितने भी मैटर्स आते हैं वो इस्लामिक नेचर के आते हैं. अगर आपको फिर भी कोई इशू बने तो इसको एक दफा पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसको देख लीजिएगा. फेडरल शरीयत कोर्ट को मेन जो क्वेश्चन आते हैं, आज तक फेडरल शरीयत कोर्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आया, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता इसमें. अगर फिर भी एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं. ये हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन. आज कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए. कल इंशाअल्लाह हम mcqs को में से कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे दोबारा से और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा. अभी के लिए क्लास स्टॉप की जाते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. जो सारे आर्टिकल्स हैं